शुभ दिन बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 पार्ट पहला, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसमें कवि जो हैं शिवमंगल सिंह सुमन, वो कह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कह रहा है हम पंछी स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। सोने की तीलियों से टकरा के हमारे चंचल पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कह रहा है कवि हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम बहती हुई नदी का जल पीने वाले पक्षी मर जाएंगे भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन उसमें कटोरी में रखी हुई मैदा को खाना नहीं कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। कह रहा है पक्षी हमको वो कड़वी निम्बोरी बहुत अच्छी लगती है, जो नीम के पेड़ों पर से नीम का फल है वो अच्छा है, लेकिन बंधन में रह के सोने की कटोरी की मैदा हमको जरा भी नहीं भाएगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की सलाखों के बंधन में रहकर हम लोग अपनी गति मतलब चाल और उड़ना सब भूल चुके हैं, बस सपनों में, अब तो स्वप्न में ही दिखता है। देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, अर्थात पेड़ों की फुनगियों पर के झूले हम केवल अब सपने में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहा है ऐसे थे, ऐसी इच्छा थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, मतलब जो नीला आसमान है उसकी सीमा पा लेते, ऐसी इच्छा थी हमारी। और जो लाल रंग की चोंच है इसे खोलकर हम चुगते तारे रूपी अनार के दानों को चुनते, लेकिन ये होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। बच्चों कह रहा है कवि होती सीमाहीन क्षितिज की, या तो आसमान क्या सीमा ही क्षितिज यानी आसमान जो है हमारा अनंत आसमान, उसकी सीमाहीन मतलब सीमा ही ख़त्म हो जाती। इन पंखों की होड़ा होड़ी, पक्षी की जब रेश होती है उड़ने की तो एक दूसरे पंख की होड़ा होड़ी होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो हमारा आसमान से मिलन हो जाता या फिर हमारी सांसों की डोरी थम जाती या टूट जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कह रहा है कवि कि पक्षी नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमें मतलब आश्रय मत दो, अर्थात हमको जो है नीड़ अर्थात जो है बच्चों घोंसला ना दो, टहनी पे जो हमारा घोंसला बना हुआ है उसे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन हमको हे प्रभु अगर आपने पंख दिए हैं तो उड़ने में बाधा मत डालो। इस कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए क्वेश्चन आंसर के लिए। अगला वीडियो देखिए।